अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। या जब व्लॉग स्टार्ट करना शुरू करो पीछे से म्यूज़िक बजने लगता है, किसी को खांसी आने लगती है, किसी को छींक आने लगती है। अब आप ये चेक करें, मौसम चेक करें ज़रा, ये हमारी खिड़की से दिख रहा है और कितना 3:30 बज रहे हैं और बिल्कुल पराठे खाने का मूड नहीं था। बहुत आप ही हैवी हो जाता है पराठे ना। ऐसा लगता है जैसे पराठे नहीं पत्थर खा लिए। पराठे पर रखे रहते सीने हाँ, पे। सीने पे रखे रहते हैं। ये देखें, मुर्गी के अंडों की तबाही चेक करें, वो कितने दुख में होगी बेचारी कि उसके अंडों का ये असर हो रहा है। ये चटनी वाले अंडे हम लोगों को बहुत पसंद है, मतलब टमाटर की चटनी बनाएं उसमें आप अंडे फोड़ दें, ठीक है। और ये ये हमारी सैरी हो हाँ, गई। ये पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, ये बादलों के बाद ये देखें बारिश हुई, बारिश के बाद फ़ौरन कैसी धूप निकली हुई है। अभी मैं जा रही हूँ घर में, हरी मिर्चें ख़त्म हो गई थी, पकोड़े वाली जो थोड़ी सी बड़ी मिर्च होती है वो लेने जा रही थी मैं अकेली। मुझे इतनी इजाज़त नहीं होती अकेले बाहर निकलने की, कभी कभार। अब निकलना हो जाता कभी कभार तो चाबी उंगलियों में ऐसे लहराती हैं जैसे पता नहीं क्या, और इतनी स्टाइल से। और लेने क्या जा रही है? हरी मिर्च और बैंगन। और बैगन चेक करें और स्टाइल चेक करें। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये बहुत अच्छी, यहाँ पे मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है सिवाय जो बैंगन दिख रहे हैं। ये अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे तो लाई लेकिन हूँ। थे फ्रेश। हाँ, कलर फेड लग रहा है उनका। अच्छा जी, आप लोग बताएं, आप लोगों की सैरी कैसे गुजर रही है, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अल्लाह सबको अपने अपने घरों में खुश खुर्रम रखें। बहुत दुआएं निकलती हैं हर मुसलमान के लिए, हर किसी के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। हर कोई अपने अपने घरों में जो है वो खुश रहे, आबाद रहे, परेशानियों तकलीफ़ों से दूर रहे। अच्छा, ये मिठाइयों के सेक्शन में आप ही घूम रही है। मिठाई आपने नहीं, बोला था ना कि मतलब खुबज़ हाँ, लाने को। बेकरी के सेक्शन में। मैंने चॉकलेट क्रोसान उठाया, इसके हमेशा से चॉकलेट क्रोसान बासी होते हैं, पता नहीं क्या पता करते नहीं हैं। क्या डेट्स पिछले चेंज से कर पिछला देते वो हैं। कर देते हैं। डेट्स चेंज कर देते हैं। एलिफर्ड। एलिफर जी। बहुत और बासी था। अब क्या लिया था आपने? खुबज़ लिया था हाँ, तो अब चॉकलेट। देखें देखें, बगैर उसके तो वो आ ही नहीं सकती, बगैर हाँ ब्यूटी प्रोडक्ट के आ ही नहीं सकती। ये बाबा ले आए थे मेरे लिए। ये मेरे मियाँ मेरी बच्ची के लिए गिफ्ट लेके आए थे 2-3 दिन पहले। इसने उठा के ना अपना, जहाँ हम लोग शॉपिंग करने गए थे, वापस रख दिया। तो मेरे मियाँ पीछे खड़े हुए इसको देख रहे थे कि इसने चॉकलेट उठाई और वापस रख दी। मैंने जो तो है, आज उठा ली इन्होंने जाके। मुझे मैकिंटॉश पसंद नहीं सिवाय इसकी एक दो चॉकलेट्स की जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज फिलिंग होती है उनकी क्रीम की, सिर्फ वो पसंद है। फिर मैं पूरा डब्बा ज़ाया जाता है। अच्छा जी, ये बन रही है क्रीम वाली फ्रूट चाट, लेकिन अब ये भी नहीं बनाएंगे, बहुत हैवी हो जाती है। क्रीम इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ है। और मैं शक्कर बहुत ही ज़्यादा डालती हूँ, मुझे उलझन होने लगी अपने क्यों आप से। डालती है इतनी शक्कर? नॉर्मल डालती हूँ लेकिन कल पता रात आपने वो चाय बनाई थी, भाई कह रहा था शक्कर में चाय डाली, चाय में शक्कर डाली। बाबा कैसे मुझे बता रहे थे कि घर जा क्या कहते हैं, एक चाय के कप में 2 छोटे चमचे शक्कर के डलते हैं। मुझे नहीं बनाने आती चाय। तो मैं क्या करूं? मुझे खाना ही नहीं बनाने आता। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ये, अच्छी बात है। बहुत जिनको तरक्की एक्सेप्ट करेंगी। करना होगा वो ऐसे ही कर लेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं मेरे करेंगे। नाना की तरह दफा। मेरे नाना कोई भी बात करो ना, हम परेशान हो, हम लोग कहते हैं दफा करो। ये बन रही है जनाब हलीम, बीफ की हलीम थी, बहुत मज़े की बनी थी। शान मसाले की बनाई थी और अपने भी कुछ मसाले डाले थे। ये देखिए, मैं ऊपर से पेपरिका डाल रही हूँ और मेरा ख़ुद का मसाला नमक था और पेपरिका और बाकी शान भाई के मसाले थे। और मैं तो शान भाई को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन खाती नहीं हूँ मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि उसमें मसालों में टाटरी डली हुई होती है जो कि पेट के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। मुझे तो ये मैंने बिरयानी। दालें अलग से जो थी वो बॉईल कर ली थी, और दालों को मैंने 50% ब्लेंड कर लिया था, 50% छोड़ दिया था। और अब मैं ये सालन भून रही हूँ इसका, यानी मतलब कौरमा बना रही हूँ, बीफ इसका हलीम का कौरमा बना रही हूँ। ये आप ही ने मसाले तैयार कर लिए हैं, हरे मसाले। अब कौरमे को मैंने, ये जो दालें मैंने ब्लेंड कर ली थी 50%, उनमें डाल के, तो मैं इसको, जिससे केक हम लोग करते हैं ना, बीट करते हैं, केक बीट करते हैं ना अभी, जी जी जी, तो बीटर होता है ना। बीटर, तो हाँ, ये देखिए मैंने इससे इसको बीट कर लिया था। इससे क्या हुआ कि गोश्त के जो है ना वो रेशे बन गए थे।
अगर हम इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लेंगे तो पूरी हो जाती पूरी है जैसे लई होती है ना वैसे हो जाता, फिर अच्छी भी नहीं लगती खाना। तो ये जो गोश्त के रेशे रेशे आते हैं ना, ये बहुत मज़े के लगते हैं। उसके बाद मैंने भगार कर लिया था, भगार दिखा, ये देखें मैंने ये भगार कर लिया जी। और ये कीमात बन गए ने, हम अपनी ज़बान में गुलगुले कहते हैं और अरबी में इनको कीमात कहते हैं। शहद डाल के हमने खा लिया और ये। इंग्लिश में भी बता दे, इसे डम्पलिंग्स कहते हाँ, हैं। इंग्लिश में डम्पलिंग्स बोलते हैं और फारसी में क्या बोलते हैं पता नहीं, सीखूंगी कल। अच्छा जी। अब ये बन रहे हैं पकोड़े, पकोड़ों की तैयारी हो रही है। और मैं प्याज वाले पकोड़े, हमारे इतने कोई नहीं खाता, बस मैं ये 4-5 किस्म के जो सब्जियों के पकोड़े होते हैं बस यही बना लेती हूँ। मिर्चों के पकोड़े बड़े मज़े के बनाती हैं अम्मी। इसको बीच से कट लगा के ना, उसके अंदर चाट मसाला डाल देती हैं, शान का। बड़े मज़े के लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करिए, करते ही होंगे लोग ट्राई ना। लोग दुनिया में मिलते हैं ये इसके पकोड़े। आपने किससे सीखे? मैं तो अम्मी बनाती थी। अच्छा। और ये बन रहे हैं किसके, बैंगन के। बैंगन के भी बड़े मज़े के होते हैं यार, बैंगन और आलू के ना। बहरहाल पकोड़ों से याद आया कि बचपन में जब हम लोग ठेलों के पास से गुजरा करते थे ना और पकोड़े फ्राई हो रहे होते थे, कितनी टेम्पटिंग उनकी वो खुशबू होती थी, बस दिल करता था कि जाएं और मतलब पेट भर के खाएं। अब तो जाए और बीमारियां लेके अब तो इतना डर लगता है ना। मैं तकरीबन कोई 8-9 साल, बल्कि इससे ज़्यादा 15 साल पहले पाकिस्तान गई तो मैंने अब्बू से कहा, अब्बू ड्राइव कर रहे थे, मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू मुझे ना गोलगप्पे खिलाएं। अब्बू कहने लगे बेटा इतने गलीज़ होते हैं, इतने गंदे होते हैं, तुमने क्या करने हैं कहा के। मैंने नहीं अब्बू आप प्लीज़ दिला दें। वो 2 गोलगप्पे मैंने खाए और वापस मैं जब यूएई वापस आई हूँ तो मुझे इतने बड़े बड़े दाने निकले हुए थे। वो जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ अपने दाने दिखाने के लिए हाथ पर, तो कहने लगा और खाएं आप गोलगप्पे जाके, डॉक्टर मुझसे बोल रहा, पाकिस्तानी था, कहता और खाएं आप बाहर ठेले की चीज़ें, यही होगा अब तो। ठीक है, और मज़ा आ गया आपको गोलगप्पे खाने? बाकायदा वो लड़का था, बच्चा था, वो इस तरह से कह रहा था। अब आप बारिश चेक करें, कैसी ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है बहुत ज़्यादा ना। हम लोग कहाँ जा रहे थे आप? लूलू जा रहे थे हम लोग लूलू जा रहे थे शॉपिंग करने। क्या लेना था हम लोग को? मेवे लेने थे। मेवे लेने थे। एक तो यही भूल जाती हूँ ये। अच्छा, मेवे यहाँ लूलू सेंटर के बहुत मज़े के होते हैं, अच्छे फ्रेश होते हैं मतलब। और जो गांव पे जाएं तो ऐसा लगता है जैसे बासी रखे हुए हैं और ले लिए। लोगों को तो पसंद आते हैं, हम पता नहीं क्यों इतने नहीं वो है चूजी हैं। अच्छे होंगे तो सभी को पसंद आएंगे, अच्छे नहीं होंगे तो किसी को पसंद नहीं आएंगे। मैं आपको ना अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि हमारे बिल्कुल हालात अच्छे नहीं थे, बहुत बहुत ख़राब हालात हो गए थे हम लोगों के। यूएई में ही रहते थे हम लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे पैसों से। और रमज़ान आ गए थे, रमज़ान से मुझे याद आया, रमज़ान आ गए थे तो मैंने अपने मियाँ से कहा ये रमज़ान आ गया, अब कैसे हम लोगों का गुजारा होगा, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। बस अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें होती हैं। तो मुझे याद आया कि मेरे अब्बू कहा करते थे कि हमेशा ये अपना सूरह वाक़िया ना रात को पढ़ के सोना चाहिए और सूरह वाक़िया से रिज़्क़ आता है। ये मैं अब बिल्कुल आपको असली बात बता रही हूँ, उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही मैं आपको। तो मैंने रमज़ान से कोई 1 दिन पहले मैंने सूरह वाक़िया पढ़ी। नमाज तो हम रेगुलर, अल्लाह का शुक्र है, सब बहन भाई पढ़ते हैं। तो सूरह वाक़िया पढ़ी, सूरह मुल्क पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, मैंने या अल्लाह अभी रमज़ान आ गए हैं, सर पे हैं और घर में कुछ भी नहीं है और हालात ऐसे हैं, आप तो कैसे गुजारा होगा। आप यकीन माने कि तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे के बाद मेरे मियाँ ने कहा कि घर का बाहर वाला दरवाज़ा खोल दो ना। तो मैंने बोला क्यों, क्या करना है? कहने कि बस, तो कहने कि बस तुम खोल दो दरवाज़ा, घर का बाहर का बड़ा बड़ा गेट खोल दो, मुझे खोलना है दरवाज़ा। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं खोल देती हूँ। जब मैंने बड़ा दरवाज़ा खोला तो 15 मिनट के बाद मेरे मियाँ ने एक बड़ी, मतलब 40 उसकी किलो की एक बड़ी बोरी उसकी चावलों की, एक बड़ी बोरी शक्कर की, एक बड़ी बोरी अपना किसकी अपना आटे की, मैदे की और ढेर सारा सौदा, हर चीज़ उसमें, तेल, घी, मक्खन, हर चीज़ थी उसके अंदर। तो मैंने बोला ये कहाँ से आए? मैंने बोला कहीं से पैसे मिले हैं? तो कहने लगे नहीं, मैंने
6-7 महीने पहले किसी को उधार दिया था, तो उसने वो मुझे उधार वापस कर दिया है पैसों का ना। मैं भी भूल गया था उसको देख के, और वो भी भूल गया, तो जब उसे याद आया तो उसने मुझे पैसे वापस किए। सूरह वाक़िया इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आप यानी आप जिसका तसव्वुर भी नहीं करते। सूरह वाक़िया सोने से पहले पढ़नी चाहिए इंसान को, इससे हालात बहुत अच्छे। कुरान हिकमत है ना, तो कुरान में हर चीज़ के हालात तक का इलाज है, हर चीज़ का अच्छे बुरे का इलाज है। जो है कुरान को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। रात को सोने से पहले लाजिम सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुल्क पढ़ के सोना चाहिए। अच्छा, आपको अगर हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि व्लॉग बड़ी मेहनत से बनता है, इधर उधर जाना पड़ता है, मतलब अलग से टाइम निकाल के व्लॉग्स बनाने पड़ते हैं तो है, और सबकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। अभी फिर व्लॉग बन रहा है, अभी फिर ये कैमरा लग रहा है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।